जब युद्ध के मैदान से दुर्योधन छिप के निकल आया और सरोवर में छिप गया। जब पांचों पांडव और कृष्ण इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अब विजय प्राप्त हो गई है। कृष्ण बोले विजय प्राप्त कहाँ से हो गई, अब दुर्योधन किन्ने मारू। अरे भीम ने कि दुर्योधन हमने भी नहीं मारो, अर्जुन ने कि हमने नहीं मारो, युद्ध ही नहीं बहु बस से। फिर तो कि चलो खोज कराएंगे। खोज करी तो सरोवर पर भैया खोज लो आएगा। अब आपस में सलाह करते हैं कैसे निकले कैसे। तब कृष्ण ने कही जागी जब इसे भीम कटुक वचन भर के ललकारेंगे तब ये निकलेगा, और हमारी तुम्हारी किसी के कहने से नहीं निकलेगा। तब भीम क्या कह रही है, अब क्यों छिपे सरोवर में, तुम्हें नेक शर्म न आई, और क्षत्रिय होकर कायर बनेगे दीनों वंश ले जा। कटुक वचन सुन भीमसेन के दुर्योधन ऋषि आए निकल सरोवर से बलराम वहां पर आए। देख सामने गुरु अपने को दुर्योधन हर्षाया है, हम ही अकेले बचे गुरुजी सब परिवार नसाया है। गुरुजी युद्ध देख लो मेरो भीम से होई लड़ाई। जब कटुक वचन सुने भीम के दुर्योधन एकदम लिखरिया तालाब से, और तब तक बलराम वहां पर आएंगे तीर्थ यात्रा करके। तो गुरुजी आप भी आए गए, अब हमारो और भीम को युद्ध देख लो। ठीक है, जाइए हमारा सब परिवार मारूगो, केवल अकेले हम ही बचे। जब युद्ध तय भो बलराम जी के सामने, तो तय भो कमर के नीचे कोई काव के गदा नहीं मारे। ठीक है, हो करो युद्ध। अब तो दुर्योधन और भीम जड़ा जड़ जब युद्ध हो तो कोई काव तक कम बिल्कुल न पर ना कम पत्तो होता। बलराम तो सोचता है कि दुर्योधन विजयी होएगो, क्यों ऐसे कि वज्र की काया। और कृष्ण कहता है भीम विजयी होएंगे, थोड़ी देर में इसका शरीर ढीला पड़ जाएगा, राजन में भीम तोड़ेंगे सर। हो तो युद्ध हो तो काफी देर हो गई, कम कोई काव न पड़ो। तब लत भीम ने कन्हैया घाई नजर करी। तब कन्हैया ने इशारो दो भीम का, जंगा ठोंक दो। तब जहीं पर कहिया आए गई याद द्रौपदी वाली भीम बली का भाई, इसी जांग पर रखने की जन प्रतिज्ञा करवाई। कमर के नीचे गदा मारना नाही दई कराई, लेकिन भीम नहीं माने न लीनी गदा उठाई। मारी गदा भीम खसे आगे, टांग तोड़ दई भाई, क्षत्रिय होकर कायर बनी गए दीनों वंश ले जाए। जब भीम ने सोची जागी इसी जांग पर इसने द्रौपदी को रखने का कहा था, तो अब हम क्यों चूका। सो भीम ने जब गदा मारी खसे आगे, टांग तोड़ दई। अब गिर गए धरती पर, गिर गए। अब गिरे धरन पर दुर्योधन ने मारी लात जमाई, अधर्म का जब युद्ध देख बलराम गए खिसियाई। मारन दौड़े भीमसेन को कृष्ण लियो बचाई, और द्रौपदी के अपमान की चर्चा सभी उन्हें बतलाई। जब अधर्म का युद्ध देख करके बलराम को बहुत क्रोध आया, और बलराम भीम को मारने के लिए भागे। तब कृष्ण सामने आए और बोले भैया ये बहुत पापी था, बहुत अधर्मी था, तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो। द्रौपदी का इसने बहुत बड़ा अपमान किया, और इसलिए कोई बात नहीं, अब जो सही हो तो होएगो ना, अब इन पंडवन मारिस तुम्हें का मिल जाए। बस बलराम को क्रोध शांति हो गो, और बलराम अपने चले आए वहां तक। बलराम चले आए, अभी तक शाम को समय हो गो। तब कृष्ण ने कही अब चलो हरोगे, चलो अब का करे। यहाँ आए क्या भैया, ने कही कहाँ विश्राम लेोगे। तब कृष्ण ने कही अपनी शिविर में तो रोज ही विश्राम करते हो, आज राजा की शिविर में चलकर आनंद लो।
कैसे आनंद आ रहा है। और जाए के द्रौपदी, पांचों पांडव और कृष्ण इनने दुर्योधन की शिविर में विश्राम किया। तो पांड शिविर में धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे और पांचों पुत्र द्रौपदी के और सेना के जवान थे। वे पांडवनी शिविर में गए। इधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा जे छुपे थे। तब बिन्ने की अब शाम को समय होगा, अब चलो निकल कर देखें हर की राजा को क्या हाल होगा। जब ढूंढते ढूंढते राजा का लाश पर लाश डरिया लेकर के बेचारे अंधेरी रात थी, जब आवाज करहाना की आई तब वहां राजा के ढिया पहुंचे। और अश्वत्थामा अन दशा देखी तब बोलो रोए के जागी, महाराज तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। दुर्योधन बोले, दशा तो जो भई तैसे भई, जाके इनने अधर्म का युद्ध किया, छल किया हमारे साथ, और मरने का मुझे कोई एहसास नहीं है। मरना तो था ही, अब है ना तो थोड़ी दिन बाद सही, लेकिन हमें एहसास बहुत बड़ा इस बात का है, भीम ने हमारे लात मारी, डरी भाई। अश्वत्थामा बोलो, ऐसे ही इनने हमारे पिता का वध किया छल से, झूठी कह दी अश्वत्थामा मारा गया। बिन शस्त्र त्याग दिए ध्यान मगन होकर बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने हमारे पिताजी का शीश काट दिया। अब मैं प्रतिज्ञा करते हैं पांचों पांडवों के हम शीश काटेंगे। दुर्योधन ने कहा, अगर पांचों पांडवों ने तुम शीश काटोगे तो हस्तिनापुर के राजा तुम बनोगे। और खून और मिट्टी लेके और उसका राज तिलक कर दिया और कहा, जाओ लाओ शीश काट के। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों जवान चल दिए और जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोच रहे हैं अब पांडवों का वध कैसे हो। सोचते सोचते काफी समय हो गया। कृपाचार्य, कृतवर्मा को वहां पर नींद आ गई। अश्वत्थामा केवल अकेला जाग रहा है और उस पेड़ पर एक उल्लू जैसा पक्षी आया। सोते हुए कागों को एक एक करके उसने 20 कागा मार डाले। और अश्वत्थामा देख रहो तो एक पक्षी ने 20 पक्षी सोत पर मार डाले और हम 5 पांडवों के शीश नहीं काट पाएंगे। और उसे दिमाग में भर गई आगे पांडव बाबा सोते होंगे और सोते ही पे उनके मूड काट ले। कृपाचार्य, कृतवर्मा जगाए, उनसे कहा, चलो भाई, सब हाल सुनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा ने मना करी, जाएगा ऐसा ठीक नहीं है। तब आनी नहीं, ये काम करना पड़ेगा और तुम दोनों दरवाजे पर लेके तलवार खड़े हो जाओ। जो बाहर निकल के आवे उसका शीश तुम काट दो दोनों। और हम अंदर जा रहे हैं। अंदर गओ सो पहले नंबर धृष्टद्युम्न पर मिले। धृष्टद्युम्न को देख के और बाण एकदम तेगा लिखा रो और सो तई पे बिना को मूड काट दो। जागी जी तो हमारे पिता का ये वजह हो गया। और सो इन्हें शोर घोर पड़ी, तो जाग कर जो लोग भागे, सो दरवाजे पर कृपाचार्य, कृतवर्मा ने भी मार के डाल हिम्मत दे। तब अश्वत्थामा आगे बढ़ो। तब 5 पुत्र द्रौपदी के सो रहे थे। तब बान जानी यही पांडव सो रहे हैं। तो मार जोरी 5 के शीश काट के धल्ले बान और शिविर में आग लगाई थी। और चलू आएगा। जब राजा दुर्योधन के पास आओ तब लो महाराज आइए। तो कहा फिर भैया बिन्ने गई महाराज ले आए। 5 पांडवों ने शीश काट लिया।
काट लाए हाथ। बहुत खुश बहुत दुर्योधन, बहुत ज्यादा। कई महाराज तो भीम का शीश मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए। अश्वत्थामा ने देख के ये मोटो सो छाटू जागी लो महाराज जी भीम को। सो भीम को शीश लेके और बाण जो मुक्का मारू तो शीश एकदम तरबूजी तरह भिच हुई वो फूटी। दुर्योधन ने जान लिया तेरी नाय तो मूर्ख, ये तू बच्चों के शीश ले जा। भीम का शीश का मुष्टिक मारने से फूट जाता है ऐसे, तूने बच्चा ने शीश काट दे, बहुत बुरा किया और मेरा ही नाश हो गया। हमारे बारी बारी बच्चा मरी गई और अपने प्राण त्याग दिए।